स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। अभी तक अपन ने हिंदी में 200 प्लस प्रश्नों को कवर कर लिया है। आज की जो क्लास है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके हिंदी के लिए, क्योंकि आज अपन कई सारे टॉपिकों को इन प्रश्नों के माध्यम से अपन कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इन प्रश्नों के माध्यम से बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अपन ने 500 प्लस प्रश्नों की ये जो सीरीज है आपके लिए चालू की है, जिसमें अपन सभी टॉपिकों को कवर करके ये आपके लिए मॉडल पेपर बनाया गया है, जिसमें आपको सभी टॉपिक करवाए जाएंगे, लाइन वाइज करवाए जाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके करवाए जाएंगे और रेगुलर रूप से करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, क्या करना है, आपको रेगुलर रूप से इन क्लासों को अटेंड करना है। अटेंड जब करोगे दोस्तों, तो आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए क्लास में, जिससे दोस्तों आप यदि इन क्लासों को भी देख लेंगे ना, तो आपका क्या होगा, पेपर में आपको ऑप्शन देखते ही आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार प्रश्न। जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आपकी अपनी ही क्लास में। चलिए करते हैं आज का धमाकेदार सेशन शुरू। जल्दी से थम्स अप कर दीजिए दोस्तों। जी दोस्तों, चलिए देखिए, पहला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है चातक सोवती की बूंद का प्यासा होता है। अब ये प्रश्न क्या है, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। प्रश्न मैंने पूरा लिखा नहीं है इसमें आपको क्या करना है, ये जो सोवती है ना, इसका शुद्ध बताना है। ये जो सोवती है ना, ये गलत लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आने वाला है। ठीक है, ये शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि से रिलेटेड आपका टॉपिक है। आपको बताना है चातक किसकी बूंद का प्यासा होता है, सवाती का, सुवाती का, स्वाति का या फिर सवाती। ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, शब्द शुद्धि से रिलेटेड है दोस्तों, याद रखना है। सुवती नहीं, वो होता है स्वाति। क्या होता है, स्वाति। आपको स्वाति में भी याद रखना है, स आधा आता है, वा आता है और छोटी ती आती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको देखो शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इनके भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है, किस में आपको गलती है, किस में नहीं है, ये आपको बतानी है। चलिए अगला प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न, जल्दी से बताना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। देखिए, ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है और दो सब्जेक्ट में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी इसमें सम्मिलित है, तो आपको याद रखना है 8वीं भाषा में। मूल रूप से अगर पूछा जाए तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, और अब कितनी है, तो आपको याद रखना है 22 भाषाएं इसमें इंक्लूड है। क्या इसमें अंग्रेजी शामिल है, तो अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब ये प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है हाल ही में जो आपको राजस्थानी जो भाषा है, उसको भी 22वीं जो आपको अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, उसमें शामिल करने की मांग चल रही है। चलिए, मनुष्य को परमोपेशी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये बनना चाहिए। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसके जगह आपको कौन सा शब्द सही रखते हुए इस वाक्य को शुद्ध करना है। जल्दी से बताना है दोस्तों। देखिए, परामुखा पेशी नहीं होता है, वो होता है परमुखा पेशी। क्या होता है दोस्तों, परमुखा पेशी। परामुखा पेशी नहीं होता है, तो आपको क्या याद रखना है, परमुखा पेशी, ये याद रखना है। चलिए, ये देखिए कुछ अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, इसलिए आपके सामने लाए गए हैं, पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो प्रादुर्भाव है, इसको किस तरीके से आप शुद्ध लिखेंगे। जी दोस्तों, अब देखिए प्रादुर्भाव बोल रहा हूँ मैं, तो मैं देखिए दू के बाद में र बोल रहा हूँ ना। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो आपका ये आगे वाला जो ये ऊपर वाला जो र लगाते हैं आप, इसका मतलब भी क्या होता है, आधा र। और जो ये जैसे प्र के नीचे ये आधा र लगा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों, आधा र होता है। लेकिन अब इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये प के नीचे जो र लगा हुआ है ना, तो आप जो नीचे लगा हुआ है ना, तो इसको आप बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या बोलेंगे, इसको प्र ऐसे पढ़ेंगे। और जबकि देखिए ये जो द के ऊपर जो आपका र लगा हुआ है ना, तो इसको पढ़ेंगे प्रा र दू, है ना। ये गलत लिखा हुआ है, हालांकि इसको देखिए दुर्भाव बोल रहा हूँ, तो दू और भ के बीच में अपन मैं र को बोल रहा हूँ, दू और
भ के बीच में मैं र को बोल रहा हूँ, तो ये आपको याद रखना है कि जो आप ऊपर र लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पहले बोलते हैं वर्ण से पहले, और जो नीचे र लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उस वर्ण के बाद में बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है ना, इसमें प के बाद में भी आधा र और दू के जो पहले भी क्या है दोस्तों, आधा र, तो ये क्या है आपका अशुद्ध शब्द है। इसका जो शब्द शुद्धि होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रादुर्भाव। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत श्लिष्ट भाषा है। अब यहाँ पर आपको किसको रिप्लेस करना है दोस्तों, श्लिष्ट को रिप्लेस करना है। संस्कृत के आगे क्या आएगा जी दोस्तों, जल्दी से बताना है कौन सा एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है इस प्रकार से ये श्लिष्ट लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ये जो कुछ शब्द है ना दोस्तों, कई बार रिपीट होते हैं कि इनको शुद्ध रूप में लिख के बताइए, तो आपको बताना है। मैंने इनको वाक्य के रूप में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी बताए हैं दोस्तों। सीधा सीधा भी आपको दे दिया जाएगा कि इस शब्द, एक शब्द दे देंगे और लिख देंगे कि इसमें इसको शुद्ध करके बताइए कि इसका शुद्ध रूप क्या होता है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। अब देखिए महात्म्य आपको बताना है किस प्रकार लिखा जाता है जी दोस्तों। महात्म्य किस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, महात्म्य जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ये जो लिखा हुआ है ना यही सही है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, रोगी में उत्कृष्ट जीविशा थी, जी जीविशा थी। अब आपको मैंने पहले भी बोला था दोस्तों, ये जी जीविशा जो शब्द आया था, तो मैंने बोला था कि आप इसको लिख के देख लेना, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, क्योंकि सभी के अंदर मात्रा है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है, जी जीविशा जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं आप, जी छोटा फिर बड़ा एक फिर छोटा, और जो श आता है ना ये नहीं आता, ये वाला श आता है, जी जीविशा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती है। यहाँ पर आपको औपचारिकता जो शब्द है इसको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करोगे, औपचारिकता मतलब क्या होता है, उपचार का मतलब होता है इलाज, औपचारिक का मतलब होता है औपचारिक। यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने, अब देखो ये आपको बताना है ये इसको रिप्लेस करना है बस, कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही होगा। अब देखो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लिख लेना, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। अपन जो व्यक्ति लिखते हैं ना उसमें तो क्या होता है दोस्तों, आधा वह आता है, लेकिन व्यक्तित्व लिखते हैं ना तो वो इस प्रकार लिखा जाता है। ये व्यक्ति आपको इस प्रकार लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है दोस्तों उसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है। देखिए अभी तक अपन ने वाक्यों से पढ़ा, अब अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों आपको दूसरे टाइप के प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों, सभी टॉपिकों को अपन इंक्लूड करके इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्लास है ना दोस्तों, एक तरीके से मान लो महा मैराथन है, जो कि आपको रोज कुछ ना कुछ प्रश्नों को की प्रैक्टिस करवा के जा रही है ना। कुल आप 500 प्रश्नों को सीखोगे। एक साथ 500 प्रश्न की अगर क्लास दे दी जाती है दोस्तों, तो आप उसको ना पढ़ पाएंगे ना उसका रिवीजन कर पाएंगे। इतनी बड़ी क्लास कोई नहीं देखता है। ठीक है, तो रोज़ आप छोटी छोटी क्लास को देखिए, और इसमें आप सभी टॉपिकों को क्या कीजिए दोस्तों, रिवाइज करिए। आपके लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद रहने वाली है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसमें शुद्ध कौन सा लिखा गया है दोस्तों। तो याद रखना है जो अतिरंजित, ऑप्शन नंबर डी जो है वो शुद्ध वर्तनी है। बाकी आप देखेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ जो है समस्या है दोस्तों। चलिए अशुद्धि है। ठीक है, अगला है आपका, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है दोस्तों। ताम्र, उच्चारण,
इत्यादि या फिर मुँह। अब उच्चारण तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता, आप सभी जानते हैं। इत्यादि भी त आधा आता है, मुँह भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि जो चंद्र बिंदु है वो मुंह पर होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही होगा? ताम्र। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, लिखना है, लिखना है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी जो है ना, इनको आपको क्या करना है दोस्तों, 2 बार लिखना है। पेपर में जब प्रश्न आएगा ना, तो एक बार वहाँ पर रफ कॉपी में लिख के देख लेना कि किस प्रकार आपका हाथ चल रहा है। अपना हाथ है ना, वो अपने आप आपको शुद्ध लिख के दे देगा। चलिए, शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। तो दोस्तों, सर्वोत्तम गलत लिखा हुआ है, सांसारिक गलत लिखा हुआ है, स्त्रोत बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसको आप लिख लेना। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। बहुत, प्रणाली, बल्कि, उपयोग। प्रणाली लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, ये जो है दोस्तों, प्रणाली किस प्रकार से लिखा जाता है? प्रणाली, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये जो ली छोटी मात्रा दे दी, ये बिल्कुल गलत दी है, बाकी आप देखेंगे बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है, आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उबचुब, उन्नति, ऊंचाई, उभय। जी दोस्तों, एक बार आपको क्या करना है, इस उन्नति को सही तरीके से देखना है कि किस प्रकार लिखा जाता है। यहीं पर मिस्टेक है, उन्नति जो है वो गलत लिखा गया है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका शुद्ध शब्द आपको बताना है। संपूर्ण किस तरीके से लिखा जाता है? जी दोस्तों, ये संपूर्ण इस तरीके से भी लिखा जाता है, समपूर्ण, ठीक है। अब ये जो म की जो मात्रा है, म जो आधा है, वो उसको अपन आधे ऊपर बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इससे बाहर आपका कोई भी शब्द नहीं आने वाला है, शब्द शुद्धि का या फिर वाक्य शुद्धि का, ठीक है। चलिए, इसके अलावा भी अपन संधि समास के बारे में भी इस टॉपिक में बात करने वाले हैं इस क्लास में, तो आपको अंत तक बने रहना है दोस्तों। ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है कब पता चलेगा? अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप परीक्षा में देखेंगे ना कि इससे प्रश्न नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है, तब आपको लगेगा अरे यार, काश उस समय अपन थोड़ा सा सब्र करके क्लास देख लेते, पढ़ लेते तो अच्छा रहता है ना। तो दोस्तों, लगातार आपको बने रहना है। शुद्ध वर्तनी का शब्द पूछा है, ज्योत्सना किस प्रकार लिखा जाता है? तो आपको याद रखना है, ज, यो, फिर आता है आपका आधा त, फिर आधा स, फिर ना। ये ऐसे जो शब्द होते हैं जिसमें आधा अक्षर बार बार रिपीट होता है, या फिर ये ई की मात्रा बार बार रिपीट होती है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही लिखा हुआ है। चलिए, अगला है, देखिए, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। जल्दी से बताना है दोस्तों। जी दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखना है, इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी, लेकिन यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए, अब अपन अगले टॉपिक के ऊपर, जो 2 वर्णों का जो मेल होता है दोस्तों, विकार होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? जल्दी से बताना है आपको, क्या इसका सही उत्तर है? जी दोस्तों, याद रखना है, उससे अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये इसको सही कर लेना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला है दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है? कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी संधि टॉपिक में, तो अपन क्या करेंगे, आज की क्लास और कल की जो क्लास है ना दोस्तों, उसमें अपन संधि के टॉपिक, संधि के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं पिछले सालों में, जितने भी पूछे गए, उन सभी को अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों एक बार है ना, जैसे मैंने आपको बता रखा है, प्रश्न को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ने हैं सारे को, और फिर आपको गोला लगाना है। क्या होता है दोस्तों, संधि के कितने प्रकार होते हैं, और ऑप्शन ए में ही दे देता है 5 प्रकार। तो अपन क्या करते हैं, 5 को देखकर क्या लगा देते हैं, गोला लगा देते हैं। जबकि संधि के कितने प्रकार होते हैं, केवल 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। 3 संधि कौन कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं।
चलिए अगला है दोस्तों, दयानंद में प्रयुक्त संधि का आपको नाम बताना है। जल्दी से वीडियो को आप शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब संधि के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं और बहुत ही धमाकेदार आप क्लास रहने वाली है। पहले अपन ने जो प्रश्न पढ़े वो थे वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि से रिलेटेड। अब जो दोस्तों अपनी क्लास रहने वाली है वो है दोस्तों संधि के ऊपर। दयानंद में कौन सी संधि रहने वाली है, देखिए अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ दोस्तों। संधि को जब भी आप करो ना तो आपको क्या करना है, शब्द को तोड़ना है। संधि विच्छेद आपसे कई बार पूछा जाता है, तो आप संधि को जब याद भी करो ना तो शब्द को तोड़ना सीखो, और ऐसा तोड़ना सीखो कि आप जो दोनों दो टुकड़े कर रहे हो उन दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकले। क्या निकले दोस्तों, अर्थ निकले। जैसे अब दयानंद को मेरे को तोड़ना है तो मैं दया और नंद ये नहीं बनेगा, दया और आनंद। देखिए पहला जो शब्द मैंने इसको तोड़ा तो वो क्या बना मेरा, दया, और दूसरा क्या बना इसमें, आनंद। ठीक है, दोनों का अर्थ निकल रहा है, दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है, तभी तो जुड़कर नया शब्द बना होगा, है ना। तो ऐसे पहले इनको तोड़ना सीखो। क्या करना है आपको, तोड़ना सीखना है। अब देखना है आपको कि इसका जो लास्ट जो मात्रा थी वो क्या थी, आ की। यहाँ जो लास्ट मात्रा है वो क्या है, आ की, और यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, आ रहा है। तो दोस्तों याद रखना है, जब भी आप किसी शब्द को तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो दोस्तों, संधि विच्छेद कर रहे हो, तोड़ रहे हो, और वहाँ पर आपको आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे देखने को मिलती है। ठीक है, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये दो मात्रा आपको याद रखनी है। अगर ये दो मात्राएं आपको देखने को मिलती है तो कौन सी संधि होगी दोस्तों, दीर्घ संधि होने वाली है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है, देखिए आपका कपीस में प्रयुक्त संधि कौन सी है। अब इसको तोड़ना है ना। तो अपन इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो पहला जो शब्द बनेगा वो बनेगा कपी, और दूसरा जो शब्द बनेगा वो बनेगा ईश। क्या बनेगा, ईश। तो एक में भी ई की मात्रा आ रही है, दूसरे में भी ई की मात्रा आ रही है, और जब तोड़ रहे हैं तो ई की मात्रा से अपन तोड़ रहे हैं, बड़ी ई की मात्रा से तोड़ रहे हैं, है ना। बड़ी ई की मात्रा से तोड़ रहे हैं, तो बड़ी ई की मात्रा अभी मैंने बताई कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। चलिए अब देखिए, जब आप क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, तो अपन जब तोड़ेंगे सदैव को तो ये जो टूटेगा ना दोस्तों वो टूटेगा सदा प्लस एव में। किस में टूटेगा, सदा प्लस एव। ये कई बार पूछा जाता है, सदैव का संधि विच्छेद क्या है, तो सदा प्लस एव है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको बिल्कुल सरल दे रखे हैं। आपसे सिर्फ संधि पूछी है, दोनों तरफ स्वरों का मेल हो रहा है, तो कौन सी संधि होगी दोस्तों, स्वर संधि रहने वाली है। अब आपको बताना है दोस्तों, सदैव में स्वर संधि का कौन सा भेद है, क्या दीर्घ संधि है, गुण है, अयादि है, वर्दी है, या फिर यण है। जी दोस्तों, अब याद रखना है, जब आप स्वर संधि में आप टुकड़े कर रहे हैं और जो रिजल्ट है उसमें डबल मात्रा आ रही है, क्या आ रही है दोस्तों, डबल मात्रा आ रही है, चाहे वो ऐ की हो चाहे वो औ की हो। ऊपर कितनी मात्रा हो रही है, दो मात्रा हो रही है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी दोस्तों, वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। तो अगर पूछे सदैव कौन सी संधि है, तो स्वर संधि में भी कौन सी संधि है दोस्तों, वृद्धि संधि का उदाहरण है। चलिए इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, आपको बताना है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अपने को सबसे ज़्यादा याद रखने वाली जो संधि के उदाहरण है वो है आपके अयादि के। अयादि जो संधि है ना उसमें आपको याद करने के बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अयादि संधि जो है ना दोस्तों उसका संधि विच्छेद बिल्कुल ही आपको अलग होता है। पवन का जो आप संधि विच्छेद करोगे तो वो बनेगा पो प्लस अन। क्या बनेगा, पो प्लस अन। और यहाँ पर देखोगे कि कोई भी मात्रा नहीं है। अब आप देखेंगे कि आप ज़बरदस्ती इस मनोहर को तोड़ने की देखेंगे तो मन प्लस उहर ऐसा ऐसा कुछ तोड़ने की देखेंगे आप, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं बनता है। आपको याद रखना है, पवन जो शब्द है उसका संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन, और इसके अंदर कौन सी संधि है दोस्तों, अयादि संधि है। तो याद रखना है स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है, पवन। ठीक है, चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, वर्दी संधि वह संधि होती है जिसमें आपको कितनी मात्रा देखने को मिलेगी, ऊपर दो मात्रा देखने को मिलेगी, चाहे वो ऐ की हो चाहे वो औ की हो। क्या सदैव में देखने को मिल रही है, हाँ है। जलोग में हाँ है, परमोदार्य में है,
ग्रुप देश में नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ग्रुप देश में वर्दी संधि नहीं है, कौन सी संधि है दोस्तों, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए जी दोस्तों, एकदम सही आपका कमेंट है। ग्रुप देश में गुरु प्लस उपदेश, तो ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा बन जाएगी, कौन सी संधि है, बिल्कुल सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या फिर दैत्यारी। जी दोस्तों, याद रखना है, जो आपका दैत्यारी है, ये जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। अब क्यों, क्योंकि बच्चे याद करके जाते हैं यह और वह के आगे यदि आधा अक्षर आ जाता है तो अपन उसमें कौन सी संधि करके आते हैं, यण संधि करके आते हैं, है ना। कौन सी संधि करके आते हैं, यण संधि करके आते हैं। जबकि दैत्यारी एक ऐसा शब्द है जिसमें यह भी आ रहा है और उसके आगे त भी आ रहा है, आधा आ रहा है, तो अपन इसमें यण संधि करके नहीं आनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। दैत्यारी शब्द का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो दैत्य शब्द बनेगा, दैत्य प्लस अरि तो दैत्यारी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ये कौन सी संधि है आपके, कौन सी दीर्घ संधि है, ठीक है। अगला है आपका, पवित्र शब्द में कौन सी संधि है। चलिए, पवित्र शब्द में आपको बताना है यण, गुण, अयादि या फिर वर्दी। यह और वह मिले, कोई आधा अक्षर नहीं मिले, ठीक है। कोई छोटी मात्रा तो अपन किसी भी संधि में नहीं देखेंगे, देखेंगे तो बड़ी मात्रा देखेंगे। ये जो ई की मात्रा है ये तो किसी भी जो दीर्घ में भी नहीं होगी, गुण में भी नहीं होगी, ठीक है। अब आपको यह और वह दिखने को मिल रहा है दोस्तों, तो ये याद रखना है, इसमें जो संधि है वो है आपकी अयादि संधि। जैसे अभी अपन ने पवन शब्द देखा था, वैसे ही आपको पवित्र शब्द भी याद रखना है, अयादि संधि का उदाहरण है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, आपको जल्दी से बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है। इत्यादि को तोड़ना है तो आपको याद रखना है, इत्यादि को जब तोड़ोगे तो आएगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। और अब यहाँ भी आप देख पा रहे हैं यह और वह के बाद में आधा अक्षर आ रहा है, और आधा अक्षर आता है तो कौन सी संधि होती है, तो यण संधि होती है। ये आपको याद रखना है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि। पवन में कौन सी संधि थी, अयादि संधि। यहाँ पर यह और वह के आगे आधा अक्षर नहीं था, ठीक है। इसके अलावा अपन ने पवित्र पढ़ा, पवित्र में भी कौन सी संधि थी, अयादि संधि थी, क्योंकि उसमें भी यह और वह के आगे आधा अक्षर नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निरर्थक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको बताना है। चलिए, याद रखना है दोस्तों, निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। यहाँ पर जो विसर्ग है ना वो र में बदल जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है। अभी अपन ने जैसे निरर्थक याद किया था वैसे ही आपको याद रखना है, निराशा जो शब्द है उसमें भी विसर्ग संधि होती है, नी प्लस आशा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है दोस्तों, पीटीटी के परीक्षा में ही कई बार आ चुका है ये। महोष्ण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, और इसकी क्या पूछी जाती है दोस्तों, संधि भी पूछी जाती है कि कौन सी संधि इसमें है। तो दोस्तों याद रखना है, जब इसके टुकड़े करेंगे तो बनेगा महा प्लस उष्ण, क्या बनेगा, महा प्लस उष्ण, ठीक है। अब देखें कि बी और डी दोनों ही सेम है, तो महा प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, चाहे बी को सही करो चाहे डी को सही करो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन सी संधि है, तो दोस्तों ऊपर कितनी मात्रा है, सिर्फ एक मात्रा। कितनी मात्रा है, सिर्फ एक मात्रा। तो कौन सी संधि होगी दोस्तों, गुण संधि। कौन सी संधि होगी, गुण संधि रहने वाली है, ठीक है। मात्रा भी कौन सी देखनी है, जहाँ पर टुकड़ा हो रहा है, म की नहीं, ह और उ, ह और उ के बीच में जो मात्रा है ओ की मात्रा है, तो ये जो मात्रा है तो एक मात्रा है तो गुण संधि, दो मात्रा है तो कौन सी संधि, वर्धी संधि, और आ और बड़ी ई की मात्रा है तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। ये आपको याद रखना है। चलिए, सन्मति का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, कौन सी सही संधि रहने वाली है। जी दोस्तों, अब देखो यहाँ पर अपन देखेंगे आधा अक्षर आ रहा है, लेकिन यह और वह नहीं आ रहा है, पीछे नहीं आ रहा ना, तो ये वो संधि नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये यण संधि नहीं है।
ये कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना है सत प्लस मति, सत प्लस मति, ऑप्शन नंबर जो डी है ये याद रखना है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। पर और उपकार ऐसे ही तोड़ेंगे क्या? परा प्लस उपकार ऐसे तोड़ेंगे तो परा प्लस उपकार टूट गया, ठीक है। और मात्रा जो है वो पर के ऊपर कौन सी आ रही है? ओ की मात्रा आ रही है। कितनी मात्रा है इसमें? एक मात्रा है ऊपर, एक मात्रा है तो कौन सी संधि? गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? चलिए जल्दी से देखना है आपको और बताना है। अधोगति, उच्चारण, दिग्गज या फिर मनवंतर। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है मनवंतर जो शब्द है इसमें आपको स्वर संधि है, बाकी में आप स्वर संधि नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। और स्वर संधि में भी कौन सी है? तो यण संधि इसके अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। मनवंतर शब्द में कौन सी संधि? यण संधि। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? जी दोस्तों लिखना है इनको, प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं ये। संधि में कई बच्चों को दिक्कत आ रही थी, कमेंट आया था दोस्तों कि हमें संधि में दिक्कत आ रही है, तो उससे रिलेटेड कई सारे जो प्रश्न बनते हैं उन सभी को आपके सामने एक साथ पेश कर दिए जा रहे हैं दोस्तों। इनको आपको नोट डाउन भी करना है और लिखते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है दोस्तों। परीक्षा में ये गलत नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्द में किस में विसर्ग संधि है? आराम से पढ़ना है, बताना है। जी दोस्तों याद रखना है दोस्तों, विसर्ग संधि के बारे में पूछे तो अभी अपन ने देखा था आपके सामने कि निश्चल का जो सही संधि विच्छेद था वो था ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है? निश्चल दिया हुआ है। तो अभी अपन ने पढ़ा था निश्चल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और संधि विच्छेद अपन ने इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़ा था। चलिए अगला प्रश्न है, सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सप्तर ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों याद रखना है, सप्त ऋषि का संधि विच्छेद कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है आपका, स्वागत में प्रयुक्त संधि का आपको नाम बताना है। जी दोस्तों सु प्लस आगत क्या होता है दोस्तों? इसका जो संधि विच्छेद होता है ना वो कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है सु प्लस आगत क्या होता है? सु प्लस आगत। अब देखेंगे तो इसमें संधि कौन सी है, तो आपको याद रखना है य और व के आगे जब भी आपको आधा अक्षर देखने को मिलता है तो 99% उसमें कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है, ये आपको याद रखना है। हालांकि आपको जब आधा अक्षर देखने को नहीं मिलता है तो कौन सी संधि हो सकती है? तो उसमें अयादी संधि हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने जल्दी से बताना है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अब यहाँ पर आपको आधा अक्षर तो देखने को मिल रहा है लेकिन यह और वह देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो स्वर संधि तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा स्वर संधि जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। ना तो कोई बड़ी मात्रा आ रही है, ना ही ऊपर आई और ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है, और ना ही इसमें आधे अक्षर के बाद में यह और वह आ रहा है, तो स्वर संधि तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो याद रखना है दिगंबर में आपके कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि है, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आपको प्रश्न करते हुए चलना है दोस्तों। कल भी अपनी जो क्लास है संधि से विशेष रहने वाली है, ठीक है जी दोस्तों। निम्नलिखित शब्द में से किस में स्वर संधि है ये आपको बतानी है। अतएव, रजनीश, तपोगुण, सदाचार।
जी दोस्तों, याद रखना है सही उत्तर इसका जो रहने वाला है वो है रजनीश। क्या रहने वाला है? रजनी प्लस ईश रजनीश कहलाता है, ये आपको याद रखना है। और रजनी अपन किसे कहते हैं? रात्रि को कहते हैं। रजनी जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है ना वो सदाचार में होता है, तो सदाचार करके मत आ जाना दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्युपकार शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। अब जब शब्द को पढ़ रहे हो तभी आपको पता चल रहा है कि उपकार शब्द तो पीछे आ रहा है ना। तो उपकार तो चार ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन आगे कौन सा शब्द है जिसका अर्थ निकलता है? अब अपन प्रति तो अपन कई बार बोलते हैं, है ना। प्रतिशत बोलते हैं ना। तो प्रति एक क्या है? उपसर्ग भी है, और इसमें जो संधि के लिए भी यूज किया गया है दोस्तों, तो याद रखना है प्रति उपकार जो उससे संधि बनेगी वो बनेगी आपके प्रत्युपकार। संधि कौन सी रहने वाली है जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। यह और वह के आगे कौन सा अक्षर? आधा अक्षर, तो संधि कौन सी? यण संधि, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को क्या करना है दोस्तों? लाइक करना है, और कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों कि आपको अब कौन से टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए। हालांकि जो कल की क्लास है उसमें भी अपन कई सारे प्रश्न संधि के ऊपर करेंगे, और इस संधि टॉपिक को अपन इतना अच्छी तरीके से रट लेंगे दोस्तों कि कोई सा भी प्रश्न संधि से आ जाएगा ना तो अपना प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई है। तो अगर क्लास पसंद आई है तो अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आपको क्या करना है दोस्तों? वीडियो को लाइक करना है, सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना है। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।